हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली एक आपकी रिवीजन क्लास है, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को दोबारा से आपका रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आपकी रिवीजन क्लास है, आप इसे जो है प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स थे उनमें आप इसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, प्रकाश की। ठीक है, जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस कमरे की लाइट को स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही आप लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कमरा है वो प्रकाशित हो जाता है, यानी उसमें लाइट आ जाती है और उसमें रखी हुई सारी की सारी वस्तुएं आपको क्लियरली या अच्छे तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट का क्या कार्य है, लाइट का कार्य है आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे, आप चीजों को देख पाए। अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो किसी चीज से आप टकराए ना, सारी वस्तुएं आपको ठीक तरीके से दिखे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ, लाइट, आपका कमरा लाइटेड हो गया, यानी आपके कमरे में प्रकाश आ। प्रकाश किस कारण से आया, आपके कमरे में लगे हुए बल्ब के कारण। पहले क्या था, आपका कमरे का स्विच ऑफ था, यानी बल्ब प्रकाश नहीं दे रहा था। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, जिस कारण आपको कमरे में रखी हुई सारी की सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अपने क्लासरूम की बात कर सकते हैं, अभी आप अपनी कक्षा में हैं, क्लास में हैं, क्लास में क्या है, बल्ब लगे हैं, बल्ब ऑन है। उन बल्ब के प्रकाश के कारण ही आप अपनी किताबों को पढ़ पा रहे हैं, अपनी किताबों को ठीक तरीके से देख पा रहे हैं। उस कमरे में रखे हुए मेज, कुर्सी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, सभी वस्तुओं को आप क्लियरली देख पा रहे हैं, और वो भी किस कारण, प्रकाश के कारण। और प्रकाश किससे मिल रहा है आपको, बल्ब से। अब प्रकाश किसके द्वारा मिल रहा है, बल्ब के द्वारा। तो वह वस्तु जिसके कारण हमें प्रकाश मिलता है या जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसको हम दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बल्ब की बात की, तो बल्ब क्या है आपका, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड। इसी तरीके से अगर हम घर के बाहर जाएं, दिन के समय घर के बाहर जाएं, या घर में ही आप हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको बल्ब को ऑन करने की आवश्यकता नहीं होती, घर में प्रकाश होता है। घर के बाहर जा रहे हैं, बाहर भी उजाला होता है, तो किसके कारण, सूर्य की रोशनी के कारण। तो सूर्य भी क्या है, एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पिंड है जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है। तो ये भी क्या है, आपका एक प्रकार का दीप्त पिंड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप अंधेरे में कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप खेतों में जाते हैं, ठीक है, अब खेत में तो आपके बल्ब नहीं लगे हैं, तो वहां आप टॉर्च लेके जाते हैं, तो टॉर्च से आप देख पाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या चीज है, यानी टॉर्च क्या कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, और उसके प्रकाश के कारण आप खेतों में चीजों को देख पा रहे। तो टॉर्च भी क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी वह वस्तु जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उनको हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो इसके उदाहरण है बल्ब, सूर्य, जो है आपका प्रकाशित टॉर्च या टॉर्च, ठीक है, फायर, आग के कारण भी आप चीजों को देख पाते हैं। जैसे पुराने समय में जब टॉर्च नहीं हुआ करती थी, तो आपके जो लैम्प होता था, लालटेन होती थी, उसका उपयोग किया जाता था। उसकी जो बत्ती होती थी उसे जलाया जाता था, और जब वो जलती थी तो क्या करती थी, प्रकाश उत्सर्जित करती थी। तो आपका जो आग है, ठीक है, वो भी क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आपकी ट्रैफिक लाइट है, वो भी लाइट उत्सर्जित करती है, तो वो भी क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त पिंड।
ठीक है, आपकी जो लाइटनिंग है, जो आपकी बिजली कड़कती है, ठीक है, तो वो बिजली भी क्या है आपकी, क्या है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीपपिंड। यानी वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वही आपकी दीपपिंड कहलाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट or emit light of their own are called luminous objects। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्तपिंड कहते हैं। तो दीप्तपिंड क्या होता है, वो सारी वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वो अपने आप अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, किसी दूसरे के प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हीं को हम दीप्तपिंड कहते हैं। अब हमने बात की प्रकाश दीप्तपिंड की, ऐसी वस्तुओं की जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। अब इसके विपरीत अगर हम वस्तुओं की बात करें, जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, खिलौने हो गए, साइकिल हो गई, जूते हो गए, ठीक है, तो ये सारी की सारी वस्तुएं क्या करती है, ये लाइट या प्रकाश को एमिट नहीं करती हैं, इनके कारण जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है और हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या अदीप्त पिंड कहते हैं। तो अदीप्त पिंड क्या होते हैं, अदीप्त पिंड वह पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जिनके कारण हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स which do not have the light of their own are visible due to reflection or scattering of light is known as non-luminous objects। क्या कहा गया है कि वह वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता पर वो हमें दिखाई देती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उन पर जो है प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रक्रियन के कारण वो हमें दिखाई देती है। ऐसी वस्तुओं को भी हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता और प्रकाश के परावर्तन या प्रक्रिया के कारण दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको अदीप्त वस्तुएं किस प्रकार से दिखती है। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कमरा है। कमरा कैसा है, अंधेरा। ठीक है, इसमें प्रकाश नहीं है, अंधेरा कमरा है। अब आप इसमें एंटर करते हो और आप लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो दीप्त हो जाता है और वो चारों तरफ क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। चारों तरफ क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है। इस तरीके से आपका प्रकाश जो है यहाँ पे चारों तरफ कमरे में फैल रहा है। अब आप ये जानते हो, जैसे आप कमरे में एंटर कर रहे हो, आपके कमरों में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, जैसे टेबल, चेयर। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, ये आपका क्या है, एक टेबल है। अब क्या हुआ, प्रकाश सारी जगह क्या हुआ, फैल गई। अब जैसे ही ये प्रकाश की किरणें जो है इस टेबल के ऊपर पड़ी तो क्या होगा, ये टेबल की सतह से टकराएंगी। ठीक है, टकराएगी और इधर उधर बिखर जाएंगी, पड़ी इस तरीके से बिखर। अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, क्या हुआ, इधर उधर बिखरी और ये आपकी कहाँ चली गई, आंखों पे पड़ी। आंखों पे पड़ी तो कहाँ से पड़ी, इस टेबल की सतह से आपकी आंखों पे पड़ी और आपके जिस कारण क्या हुआ, आप वस्तुओं को देख पा रहे। ठीक है, यानी जो आपकी अदीप्त वस्तुएं होती हैं ये खुद का प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करती है, लेकिन जो है दूसरी वस्तु या दूसरी जो दीप्त पिंड है उनके प्रकाश से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और हम तक जो है इसकी किरणें, इससे रिफ्लेक्शन वाली जो किरणें होती है वो पहुंचती हैं और हम इनको देख पाते हैं। तो हम इन्हें क्यों देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन और प्रक्रियन के कारण। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है और वो फिर हम तक पहुंचती है तो हम उसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, उसके रिफ्लेक्शन के कारण।
इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी अदीप्त वस्तुएं होती हैं उनको हम देख तो पाते हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के कारण। और इसके अनेकों उदाहरण, ठीक है, बहुत सारे इसके यहाँ पे उदाहरण हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमने जो पिंड है कि जो है हमने विभाजन किया, उसके बाद उनका जो है दो प्रकार के, हमने दो तरह के जो है आपके पिंडों की बात करी या वस्तुओं की बात करी, जो थे आपके दीप्त और अदीप्त, जो कि किसके बेस में थे कि वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या नहीं करते। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वस्तुओं का, और वो है आपका जो है कि क्या वह अपने से प्रकाश को आर पार जाने देते हैं या नहीं। इस बेस में आपके पास जो है तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। बेसिकली यहाँ पे हम प्रकाश के आर पार चलने या वस्तु के आर पार प्रकाश को जाने के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी पारदर्शी वस्तु, यानी वह वस्तु जो कि पारदर्शी होती है, जिसके आर पार हमें बहुत क्लियरली और अच्छे तरीके से दिखाई देता है। जैसे कांच, आपके पास कांच का गिलास होता है, देखा होगा आपने कांच का गिलास। तो कांच का गिलास जब हम लेते हैं तो कांच के गिलास के आर पार हमें क्या दिखाई देती है चीजें, जैसे कि आप कांच के गिलास से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली दिखती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांच का गिलास है वो एक पारदर्शी वस्तु है, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें इसे आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपके पास कांच का कटोरा है, उससे भी आप आर पार देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो कांच का कटोरा है वो एक पारदर्शी वस्तु है। इसी तरीके से हम पानी की बात करें, आपने पानी बहते हुए देखा होगा। जब आप नदी में, ठीक है, गदेरों में जाते हो तो जब पानी बह रहा होता है उसके नीचे का जो फर्श है, उसके नीचे कौन कौन सी, जैसे उसके नीचे काई लगी है, उसके नीचे क्या है, वो आपको अच्छे से दिखाई देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका पानी है वह भी पारदर्शी वस्तु है। इसी तरीके से आपके जो घरों में बर्फ होती है, ठीक है, जो आपकी आइस क्यूब्स होती हैं, बर्फ होती है, बर्फ के भी आप आर पार देख पाते हैं, ठीक है। डायमंड हो गया, ठीक है, उसके भी आप आर पार देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कैसी हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है, आप क्यों आर पार देख पाते हैं? इसका मेन कारण ये है कि इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कांच की वस्तु, ठीक है, बर्फ, पानी, इसके आर पार जो है प्रकाश आसानी से पास हो जाता है। प्रकाश आसानी से पास हो जाता है तो यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मेन रीजन क्या है, इससे लाइट पास हो जाती है। तो लाइट पास होती है तो इसीलिए हम चीजों को देख पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पारदर्शी वस्तु कौन सी वस्तुएं होती है, वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है, जिसके आर पार प्रकाश पास हो जाता है, या हम कहें जिसके आर पार जो है आप क्लियरली देख पाते, ठीक है, तो वह पारदर्शी वस्तुएं होती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, a substance through which light passes without any obstruction is called a transparent object. वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश पास हो जाता है, प्रकाश गुजर जाता है बगैर रुकावट के, बिना रुकावट के, उसी को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऑब्जेक्ट सीन थ्रू देम आर क्लियरली विजिबल। ऐसी वस्तुओं से अगर हम किसी भी चीज को देखें, कोई भी वस्तु है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें वो क्लियरली या पूरे तौर पे या साफ तौर पे वो दिखाई देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। जैसे कि ग्लास, कांच, वाटर यानी पानी, और एयर यानी हवा, ठीक है। पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश बिना किसी रुकावट के गुजरता है
उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इनके माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए कांच, पानी, हवा आदि। तो ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और आपको ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु, यानी आपको आर पार अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की वस्तु की ओर पे। ठीक है, अगले प्रकार की जो आपकी वस्तु है उसकी तरफ हम चलते हैं। अभी हमने बात करी थी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आपको बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ तौर पे क्लियरली तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे कि आपने बटर पेपर देखा होगा या ट्रेसिंग पेपर देखा होगा। तो वो ट्रेसिंग पेपर से आप क्या करते हो, जब भी आप ड्राइंग पेंटिंग करते हो, मान लीजिए आपको किसी पेंटिंग को बनाना है, तो आप क्या करते हो कि ऊपर आप उस ट्रांसपेरेंट शीट को या ट्रांसपेरेंट पेपर को रख देते हो और फिर क्या करते हो, जो भी आपकी वहां पे पेंटिंग है उसको उसके ऊपर जो है ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, तो कैसे कर पाते हो, क्योंकि वहां पे आपको जो है जो आपकी पेंटिंग है वो आपको दिख रही होती है, थोड़ा थोड़ा तौर पे दिख रही होती है। या अगर हम बात करें कि आपके पास एक पेपर है, उस पर अगर आप हल्का सा जो है उस पर तेल लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा थोड़ा जो है पारदर्शी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसके आर पार दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हमें पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ऐसी वस्तु को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या पारभासी वस्तु कहते हैं। तो पारभासी वस्तु जिनके आर पार आपको दिखाई देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है, जैसे आपका बटर पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। ठीक है, तो इनके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है पर पूरी तरीके से क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने ट्रांसपेरेंट में बात की थी, पारदर्शी में बात करी थी। क्या कहा था, पारदर्शी वस्तुओं के आर पार प्रकाश चला जाता है, प्रकाश चल जाता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए दूसरी तरफ रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। पारभासी की बात करें तो पारभासी में क्या होता है कि जब भी हम वस्तु के आर पार देखते हैं तो जो प्रकाश हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश पूरे तौर पे तो नहीं पर उसका कुछ अमाउंट या कुछ पार्ट जो है हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। अब थोड़ा बहुत प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, ठीक है, तो हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रकाश है वो वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों पे पड़ता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो उस वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है वो पूरी तरीके से तो नहीं पर कुछ कुछ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण हमें वस्तु थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। तो ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी वस्तुओं में हमें वस्तु पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। ट्रांसल्यूसेंट object a substance that obstruct some part of the light and the light cannot pass through them completely called a translucent object। यानी वह पदार्थ जो लाइट को पूरी तरह से तो नहीं पर उसका कुछ भाग रोक देता है, उसका जो है उसको पूरी तरीके से पास होने नहीं देता, ऐसे पदार्थ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या पारभासी वस्तु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, ईस्ट ग्लास एक्सेट्रा। उसके उदाहरण क्या है, बटर पेपर है, ईस्ट ग्लास है। ठीक है, पारभासी वस्तु ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को रोक देते हैं और प्रकाश उनसे होकर पूर्ण रूप से नहीं गुजर पाता, पारभासी वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए बटर पेपर, ईस्ट ग्लास आदि। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पारभासी वस्तु। आपसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की वस्तु की तरफ। तो अगला जो आपकी वस्तु है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी वस्तु। अब
ये जो वस्तु होते हैं ये पारदर्शी वस्तु के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे हमने बात की थी पारदर्शी वस्तु की, तो पारदर्शी वस्तु में क्या होता है, आपको आर पार बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है। पर अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट या जो है अपारदर्शी वस्तु की बात करें, यहाँ पे हमें आर पार बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके घरों की दीवारें। तो आपके घरों की दीवारें जो होती हैं वो आपने देखी होंगी। अब क्या होता है, जब भी आप एक कमरे में होते हो, मान लीजिए आप एक कमरे में हो और आपकी मम्मी जो है बगल में किचन है और किचन में खाना बना रही है, तो क्या आपको पता चल पाता है कि आपकी मम्मी क्या बना रही हैं या क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रही हैं? अभी जो है आपका खाना जो है उसे बना रही हैं या बर्तन धो रही हैं? आपको नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि जो दीवार है उसके आर पार आप नहीं देख पाते। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आप नहीं देख पाते हो, ऐसी ही वस्तु आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे कि आपके घरों की दीवारें हो गई, चेयर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, किताबें हो गई, ठीक है, आपके जो है आपके जैसे कोई भी सामान, जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, या हम कह सकते हैं कि इनके आर पार जो है प्रकाश नहीं जा पाता। ठीक है, अब प्रकाश नहीं जा पाता है, इसी कारण तो हम चीजें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने दीवार की बात की थी, तो दीवार, मान लीजिए कि किचन में फल रखे हैं और बगल में किचन है, आपको नहीं पता कि वहां फल रखे हैं। ठीक है, आपको नहीं दिख रहे हैं। क्यों क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो फल जो है, फल से जो प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता और आपको फल दिखाई देते, वो प्रकाश जो है दीवार के कारण रुक गया। ठीक है, और आप तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें नहीं दिखाई दी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसमें जो है प्रकाश जो है आर पार नहीं जा पाता, ये खुद से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। ठीक है, या हम इसके आर पार देख नहीं पाते हैं। ऐसी ही वस्तु आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, a substance that does not allow light to pass through it is called opaque object। यानी वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने नहीं देता, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। इसके उदाहरण हैं वुड, मेटल एक्सेट्रा, यानी लकड़ी, धातु आदि। तो ये इसके क्या है यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब ये जो आपके पास यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज है, इसके माध्यम से आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु के में अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक टॉर्च ले लेते हैं और टॉर्च उसके एक तरफ जलाते हैं, तो जब आपकी वस्तु जो है ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, तो क्या होता है, सारा का सारा प्रकाश जो है उस वस्तु से आर पार चला जाता है। यानी ऑल लाइट पासिस थ्रू इट, सारा का सारा जो प्रकाश है जो सारा का सारा प्रकाश जो है वो क्या करता है, वो आपके ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तु से आर पार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी। पारभासी पारभासी जो वस्तु होती है, इसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम इससे लाइट पास कराते हैं तो कुछ कुछ प्रकाश ही आपका इसके आर पार जा पाता है, यानी सम लाइट पासेस थ्रू इट। नेक्स्ट है ओपेक यानी अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये वस्तु होती है वो क्या कर देती है, वो एक रुकावट का कार्य करती है, यानी अपने से वो प्रकाश को आर पार जाने नहीं देती, यानी नो लाइट पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो ये आपका पारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया पारदर्शी कौन से है, अपारदर्शी कौन सी है, पारभासी कौन सी वस्तु है। अब हम एक्टिविटी के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन सी वस्तु जो है अपने से प्रकाश को पास होने दे रही है, गुजरने दे रही है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एक्टिविटी में इसी को ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। अब इस टेबल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आप बहुत सारी वस्तुएं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 वस्तुएं यहाँ पे दी गई हैं, और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उनसे आपको क्लियरली दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, और ऐसी वस्तु को आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले है पेंसिल। ठीक है, अब अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, अब अगर हम पेंसिल की बात करें तो क्या आपको पेंसिल के आर पार दिखाई देता है? क्या पेंसिल की दूसरी तरफ रखी हुई चीजें आपको क्लियरली दिख रही है, मतलब बिल्कुल ठीक से दिख रही है कि पेंसिल के पीछे क्या रखा है? नहीं। तो यानी हम ये कह सकते हैं इससे अगर हम चीजों को देखें तो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी आप लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, यानी आप लिखेंगे नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब अगर आपको इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो यानी ये कैसी वस्तु है, ये आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी अपारदर्शी वस्तु, यानी अपारदर्शी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अपारदर्शी वस्तु। नेक्स्ट है रबड़ बॉल। ठीक है, रबड़ की गेंद। तो क्या आप रबड़ की गेंद के आर पार बिल्कुल अच्छे से देख पाते हैं, या थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाते। रबड़ की बॉल जो है आपकी रबड़ की बनी है, उससे आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो आप लिखेंगे नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देख पाते, यानी ये वस्तु कैसी है, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु, यानी इसके आर पार आप नहीं देख पाते। नेक्स्ट है शीट ऑफ राइटिंग पेपर्स, यानी जो पेपर्स है जिसपे आप लिखते हो। तो जो पेपर होता है, कागज होता है, ठीक है, वो उसके आर पार क्या आप देख पाते हो? क्या उसके आर पार लाइट, प्रकाश जा पाता है? ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिखाई देता है, कहीं कहीं पे नहीं दिखाई देता, यानी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दिखाई देता है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो वहां पे आ जाएगा आपका पार्शियली। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्शियली लेते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, एकदम बिल्कुल ओपेक नहीं होता, पार्शियली ले लेंगे, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और ये कैसी वस्तु है आपकी, ट्रांसल्यूसेंट, यानी पारभासी वस्तु। ठीक है, तो ये आपकी कैसी वस्तु है, पारभासी वस्तु है। ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हो, मान लीजिए ग्लास टम्बलर या कांच का गिलास जिसे आप कहते हैं। तो कांच की ग्लास के आर पार आपको दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, तो आप लिखेंगे फुली, यानी पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, आपको पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो ये कैसी ऑब्जेक्ट होगी आपकी, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं लेके आप इस जो एक्सपेरिमेंट है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने जो है बात करी
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस यानी दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की दीप्त वस्तु क्या होती है, अदीप्त वस्तु क्या होती है। इसके बाद हमने ये जाना कि कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपने से प्रकाश को आर पार जाने देती है, कौन सी रोक देती है, ये हमने देखा। ठीक, अब हमने जो ये बात करी, हमने किस किस की बात करी, ट्रांसपेरेंट की यानी पारदर्शी वस्तु की, दूसरा हमने बात करी पारभासी, और तीसरी है आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट यानी आपके जो है अपारदर्शी वस्तु। ये सारी वस्तुओं के बारे में हमने बात की। अब क्या होता है, पारदर्शी और पारभासी से तो प्रकाश पास हो जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु है जिससे आर पार प्रकाश नहीं जाता। अब जब ये आर पार अपने से प्रकाश को नहीं जाने देती है तो क्या करती है, रोक देती है प्रकाश को, जिस कारण क्या होता है, एक डार्क एरिया वहां पे बन जाता है। ठीक है, डार्क या गहरे रंग का एक क्षेत्र वहां पे बन जाता है जो कि आपकी वस्तु के आकार का होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, छाया यानी शेडो। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि पारदर्शी या पारभासी वस्तुओं में आपको छाया उतने अच्छे से नहीं दिखती जितना अपारदर्शी में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है ये पूर्ण रूप से प्रकाश को रोक देती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई दीप्त वस्तु है, ठीक है, ये आपकी दीप्त वस्तु है, इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है। अब क्या हुआ, ये आपकी प्रकाश उत्सर्जित हो रही है। अब एक हमने ओपेक ऑब्जेक्ट लिया और वो यहाँ पे आ गया, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कर लेता है, ये अपने से जो है प्रकाश को पास होने नहीं देता, ये अपने से प्रकाश को पास होने नहीं देता और जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो आपकी इस तरीके से यहाँ पे रुक जाती है, ये पथ को ये रोक देता। जब ये प्रकाश को रोक देता है तो क्या होता है, यहाँ से तो आपका प्रकाश पूरा पीछे जा रहा है लेकिन इतने एरिया से आपका प्रकाश नहीं जा पाता और यहाँ पे एक डार्क कलर का रीजन बन जाता है जिसे हम शैडो या छाया कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को हमने जाना। लाइट क्या होती है, दीप्त वस्तु क्या होती है, ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये जाना पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, इनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, उदाहरण क्या क्या हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है ये क्या करती है, ये प्रकाश को रोक देती है जिस कारण जो है वस्तु के पीछे एक डार्क रीजन बन जाता है, गहरे रंग का एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम छाया कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना आज आपको पढ़ाया गया है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इनको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।